पेश हुआ है और बहुत सारे आक्षेप आप पर किए गए और नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि आप बेबस नजर आए। ये आक्षेप नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जी क्या कहा उन्होंने? अभी उन्होंने कहा कि आपने पहले हाउस अडजॉर्न कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउस अडजॉर्न नहीं होगा और इस पर उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से बेबस नजर आए। ये नेता प्रतिपक्ष का ऐसा कहना निराधार है, क्योंकि बजट सत्र में अक्सर जो वित्तीय अनुमान सरकार के द्वारा प्रस्तुत होते हैं, ज़्यादातर अभी तक तो मैं काफ़ी लंबे समय से विधायक रहा, तो ये मैंने पहली बार देखा कि बजट अभिभाषण में प्रयोग किए शब्दों के ऊपर आपत्ति प्रतिपक्ष को हो, लेकिन उन्होंने आपत्ति जताई और बैठे बैठे जताई। ये भी नहीं है कि उन्होंने उस आपत्ति के लिए जो नियम है विधानसभा के, उनका पालन करते हुए, हाथ खड़ा करते हुए मेरे से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी को बता के ऐसा अंदर इस प्रकार का बात है। एकदम से जब उन्होंने रिएक्शन किया तो मैं तो जो है सबको यही समझाता रहा कि भाई बैठो, जो भी आपकी कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कहीं आपको लगता है ऐसा कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उसका प्रयोग करूंगा। खैर, तो ये जो स्थिति थी फिर जो है आस्ता आस्ता जो है कंट्रोल में हुई, और एक समय में मैंने इसलिए समझा था कि ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको सुलझा लें। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ये अंदर ही जो है बातचीत के माध्यम से इसका समाधान हो जाएगा, तो मैंने जो है उसकी प्रक्रिया की और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हो गया। जिस शब्द के ऊपर उनको आपत्ति थी उस शब्द को हटा दिया गया। यद्यपि वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है, कोई असंसदीय तो है नहीं, उस शब्द से ठेस पहुंच सकती है, लेकिन वो असंसदीय नहीं है। अब ये जो बजट आज मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, आप सब जानते हैं कि ये किन परिस्थितियों में ये बजट पेश हुआ। इस बजट में 26-27 के इस बजट में जो 16वां वित्त आयोग है, उसके माध्यम से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बंद होना जो है, एक ये इस बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर था, और आपने देखा कि वो इसका असर जो है इस बजट में नजर दिया। और इन कठिन परिस्थितियों में जब सरकार ने बजट बनाया, पेश किया, तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा सरकार को कि वित्तीय स्थिति कठिन होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के जो हमारे 75 लाख निवासी हैं, उनमें जो राहत है वो हर स्तर पर जो है सरकार ने बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ एम्प्लॉइज सबसे ज़्यादा है, 2.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी है, आउटसोर्स को मिला के और भी ज़्यादा 3.5 लाख के करीब होते हैं। और मेरे ख्याल में सभी कैटेगरीज में, आउटसोर्स में भी, कर्मचारियों में भी, विशेष रूप से क्लास 3 और 4 जो कर्मचारी हैं, जिनका मात्रा सबसे ज़्यादा है, रिटायरीज जो है हमारे, उन सबको इस बजट के माध्यम से राहत ही प्रदान नहीं की गई, लेकिन उनकी जो वेजेस है उसमें बढ़ोतरी भी हुई। निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश जैसा आर्थिक सर्वेक्षण में आपने देखा होगा कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ी है, और
देश में के अन्य राज्यों के बनिस्बत हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 3.25 लाख के करीब हुई है। इससे साफ संकेत झलकता है, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का गांव जो है वो देश के अन्य गांवों से अलग है। आज हिमाचल प्रदेश के गांव में आधारभूत ढांचा उपलब्ध है, उसमें समय समय की सरकारों ने बहुत बड़ा योगदान किया और हमारे जो पहले मुख्यमंत्री रहे उनका विशेष योगदान है। वो लंबे समय तक 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। सरकारों का सभी का योगदान था, लेकिन इन दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के बनवाने में जो है बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में दिया। आज हिमाचल प्रदेश के हर गांव में पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था जो है हर प्रकार से है, माँ सिवाय कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जिसमें हमारा भी आता है, चंबा जिला आता है, सिरमौर। और हिमाचल का व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके प्रयास इस बजट के माध्यम से भी किए और पिछले बजटों में भी किए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है, 90% ऑफ द हिमाचल प्रदेश गांव में है, इसलिए गांव की आर्थिकी सशक्त हो, मजबूत हो, उस दृष्टि से जो है गांव के स्तर पर बहुत सारी योजनाओं को शुरू करने की बात इस बजट के माध्यम से हुई है। और मैं ये समझता हूँ ये वो सोच है जो महात्मा गांधी जी ने आज़ादी से पहले जो कहा था कि इस देश तभी विकसित होगा जब इस देश का रहने वाला गांव का आखिरी पंक्ति वाला व्यक्ति जो है अपने आप को आर्थिक दृष्टि से सशक्त और मजबूत समझेगा। तो उस दृष्टि से सरकार के प्रयास सराहनीय है। और जहां तक चंबा जिला का ताल्लुक है, मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि चंबा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लाहौल स्पीति के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से चंबा जिला एक बड़ा जिला है और हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अधिक काम करने की ज़रूरत है और उसका सुधार करने की भी ज़रूरत है। उस दृष्टि से टनल निर्माण करने की ज़रूरत है। मुझे याद है वर्ष 1993-98 में जब मैं यहाँ दूसरी बार विधायक था तो मैंने चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल का प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा था और 93-98 से लेकर अब अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 22, 23 और अब 26 है। उस जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसको सहमति मिली है। सरकार ने बजट अभिभाषण में उसका जिक्र किया है। पिछले दिनों में 4 करोड़ उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सरकार से स्वीकृत हुआ था। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी बनी है और अब पीपी मोड के ऊपर उस टनल के निर्माण कार्य वो प्राथमिकता के आधार पर सरकार लेने का विचार रखती है, जिसका इशारा इस बजट अभिभाषण में किया है। तो मैं आभारी हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम चंबा को अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। टूरिज्म की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम वहाँ चंबा में होगा। मेडिकल कॉलेज चंबा जैसे मैंने कहा दुर्गम है, वहाँ पर सेकंड फेज़ की जो बिल्डिंग का निर्माण के लिए जो बनी हुई बिल्डिंग है उसमें अतिरिक्त जो सुविधाएं उपलब्ध होनी है, उस विषय पर पीजी की क्लासेस शुरू होने पर के लिए एक विशेष प्रावधान इस बजट के माध्यम से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अन्य जिलों के साथ साथ चंबा जिला भी इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और चंबा, जैसा मैंने कहा कि यहाँ से दूरी में सबसे ज़्यादा है। अभी जो हेलीपोर्ट सर्विसेज है उनकी शुरुआत भी होगी। प्राथमिकता के आधार पर चंबा में भी हेलीपोर्ट का भी निर्माण होगा, जैसा इस बजट में भी इशारा किया है। तो मैं समझता हूँ, और मैंने जैसा अंदर भी कहा कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि चंबा का जिक्र ज़्यादा आना चाहिए था, वो मैंने अंदर इशारा किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे चैम्बर में मिले हैं कि जब वो रिप्लाई देंगे तो उन सारे इश्यूज को भी वो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ सर, वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। सैलरी को कुछ परसेंटेज डेफर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम है। ऐसा सैलरी तो आप कम कर नहीं सकते, ऐसा उनका कहना। ऐसा है क्योंकि जिन वित्तीय परिस्थितियों में ये बजट आया है उनको नेता प्रतिपक्ष को मैं वैसे तो यहाँ कहना नहीं चाहता कुछ भी, क्योंकि मैं अध्यक्ष के रूप पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है उसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कि इन कठिन परिस्थितियों में कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.